कालू और गौरी की अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन गौरी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि कालू से पसंद नहीं था। वो समोसे बेचता था। वो चाहती थी उसकी शादी किसी अमीर घर में हो। गौरी, तुमने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? हमारी अभी अभी शादी हुई है। थोड़ी तो खुशी दिखाओ अपने चेहरे पर। क्या हुआ? नहीं, बस मैं तो ऐसी ही उदास हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन की थक गई हूँ। शादी ब्याह में इंसान थक ही जाता है और मैं अब वैसे सोना चाहती हूँ। और तुम वैसे काम क्या करते हो? मैंने सुना है तुम समोसे बेचने का काम करते हो। क्या ये सच बात है? तुम समोसे बेचने का काम करते हो क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या मतलब है तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? इसी से ही मेरे घर का खर्च चलता है। और मेरी समोसे की दुकान ऐसी वैसी नहीं है। काफ़ी चलती है मेरे समोसों की दुकान और काफ़ी बिक्री होती है। ये घर देखो कितना सुंदर बना रखा है मैंने। अपने ही पैसों से बनाया है ये घर मैंने, समोसे बेच बेच कर। गौरी को घर तो पसंद आ गया था, लेकिन कालू का काम पसंद नहीं आया था। उसे वो मजदूरी टाइप काम लग रहा था। हाँ, घर तो तुम्हारा ठीक ठाक ही है, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी एक समोसे बेचने वाले से शादी हो जाएगी। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। अब मुझे नींद आई है, चलो मैं सो जाती हूँ। गौरी अपनी ज्वेलरी वूलरी उतार कर रख देती है और सो जाती है। लेकिन जब अगली सुबह होता है, कालू चुपचाप उठ के अपने काम पे चला जाता है क्योंकि उसे गौरी की वो वाली बात अच्छी नहीं लगी थी जो उसने बोली थी समोसे बेचने वाली, क्योंकि कालू का ये फेवरेट काम था। कालू का घर इसी काम से तो चलता था, पर गौरी को ये पसंद ही कहाँ था। कालू का आज समोसे बेचने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं लगा रहा था। वो तो सिर्फ गौरी के बारे में सोचे जा रहा था कि उसकी नई नवेली दुल्हन है और उसने ये क्या कह दिया। कालू का काम इतना बुरा भी नहीं था जितना गौरी ने समझ लिया था, और कालू इस बात से बहुत उदास था। लेकिन कर भी क्या सकते थे, अब कालू क्या बोलता। गौरी ने पहली ही रात में मेरी छांटे कर दी। मेरे काम को इतना भला बुरा कह दिया। भला पैसे ही तो कमा रहा हूँ मैं। क्या बुरी चीज़ थोड़ी ना है। और समोसे तो सबको कितने पसंद है। सारे जंगल के पक्षी कितने प्यार से खाते हैं। कालू को तो जैसे इस बात की बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि गौरी ने अजीब सी बात जो कर दी थी। उसको समोसे बेचने वाली गौरी के चेहरे पर खुशी भी नज़र नहीं आ रही थी कालू को। कालू यही सोच रहा था शायद गौरी इस शादी से खुश नहीं है, और वाकई गौरी कालू के साथ शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब कालू का भी टाइम हो गया था घर वापस आने का। गौरी भी उसका इंतज़ार कर रही थी। शाम ढल चुकी थी। गौरी उसका इंतज़ार तो कर रही थी, लेकिन उसको बस इस तरीके से इंतज़ार था कि शाम हो गई है, अब कालू आने वाला है। उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं थी और ना ही वो खुश थी इस शादी से। बस ढो रही थी इस शादी को। ए भगवान, तूने मेरी शादी कैसे गरीब लड़के से करा दी? समोसे बेचने का काम करता है क्या? और कोई काम नहीं था इसके बस की। इससे अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन मेरी माँ शादी के लिए मानी नहीं, इस नाच पीटे से कर दी। अब मैं इसके साथ गुजारा कैसे करूँगी? मैं तो साफ साफ बोल दूँगी, मुझे तो पसंद नहीं। कालू भी अपनी दुकान बंद करके आ रहा था, लेकिन कालू बहुत उदास था और मन में सोच रहा था, क्या गौरी को मेरा काम पसंद नहीं है, या मैं पूरा का पूरा ही पसंद नहीं हूँ? तो उसने शादी क्यों की मुझसे? पता लगाना पड़ेगा मुझे जरा। कालू भी अब घर पर आ गया था और गौरी के सामने ही बैठा था। गौरी, तुमने आज कुछ खाया पिया या नहीं? तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारा ही घर है। देखो मेरा घर कितना बड़ा है। कल दूसरा रूम में थे और आज देखो दूसरे रूम में है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है ये घर। हाँ ठीक है, ज़्यादा खास भी नहीं है। और हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, वैसे तो मेरी शादी तुमसे हो गई है, अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो और ना ही तुम्हारा काम पसंद है। गरीबों जैसा काम लगता है। मैं कहाँ, मैं देखो मैं कितने बड़े घर की हूँ और तुम समोसे बेचते हो। हाँ। कालू को गौरी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसका तो जैसे दिल ही टूट जाता है। गौरी, मैंने ये सब शादी से पहले भी बताया था तुम्हारी माँ को कि मेरी समोसों की दुकान है। उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था। अब शादी के बाद तुम्हें क्या एतराज़ हो गया? अगर तुम्हें काम पसंद नहीं था तो शादी भी मत करती। कालू जी, मैंने तो अपनी माँ से बहुत मना किया, लेकिन मेरी माँ तो मानी ही नहीं। जैसे आपकी दीवानी हो गई। उन्हें तो तुमसे अच्छा लड़का जैसे कोई मिलता ही नहीं,
उन्होंने तो मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी। मैं खुश नहीं हूँ इस शादी से। ऊपर से तुम्हारा काम कैसा है, समोसे बेचने का। मैं अपनी सहेलियों को क्या ही बताऊंगी तुम्हारे बारे में। फिर रात हो जाती है और कालू और गौरी सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, गौरी, ये सब कह के जो तुमने रात को कहा था, मेरा तो जैसे दिल ही तोड़ दिया है। मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बताओ, मैंने कितने अरमानों से शादी की थी, एक सुंदर पत्नी लेकर आया था, लेकिन सुंदर पत्नी तो अंदर से बहुत ही बदसूरत है मेरी। क्या मतलब है आपका? हाँ, सच बोल दिया तो मिर्ची लग गई क्या तुम्हें? देखो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी माँ ने तो तुमसे शादी कर दी। मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। और हाँ, इसे प्यार का नाम मत देना। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, मजबूरी में रह रही हूँ। गौरी, बोलने से पहले ये सोच लिया करो कि सामने वाले का दिल भी टूट सकता है। मैंने कितने अरमानों से शादी की थी, मेरे अरमान तो दिल के अरमान में आंसुओं में बह गए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने इतने अच्छे से शादी करी और मेरी पत्नी ऐसी निकली। अरे, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि मेरी माँ ने एक समोसे बेचने वाले से मेरी शादी कर दी। तुम्हें क्या पता मेरे कितने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे। पता नहीं मेरी माँ को तुम में क्या ही दिखा जो तुमसे शादी कर दी। मेरी एक ना सुनी मेरी माँ ने। बस मुझे तो खुद सही आ रहा है, अब मैं कर भी क्या ही सकती हूँ। कालू उदास होकर अपने काम पर चला जाता है। इसके सिवा बेचारा कर भी क्या सकता था। उसकी सुंदर पत्नी ने तो उसे बोल दिया था कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है और मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। इस चीज़ से कालू बड़ा परेशान था। बेचारा भोला सा कालू अपनी दुकान पर बैठ जाता है और बैठने के बाद बस वो तो सिर्फ गौरी के ही बारे में सोचता रहता है। काश गौरी की माँ को बताने से पहले मुझे गौरी को बताना चाहिए था कि मैं समोसे बेचता हूँ। ये तो मुझसे बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या करूँ मैं भगवान। कालू तो बस यही सोचे जा रहा था कि उसने गौरी को क्यों नहीं बताया कि उसका काम समोसे बेचने का है। अरे, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसको नहीं बताया कि मैं समोसे बेचता हूँ, लेकिन इतना बुरा काम भी नहीं है जितना वो मुंह बना रही है। जब से आई है चौथा सा मुंह बनाकर बैठी हुई है, ना हंसती है ना बोलती। कालू तो गौरी के मुंह बनाने से बड़ा ही परेशान था। अब वो कर भी क्या सकता था। उसने सोचा पहले घर नहीं जाऊंगा, पहले कहीं जाऊंगा और आराम से दारू वारू पी के फिर घर जाऊंगा, मूड फ्रेश करके। क्योंकि कालू का दिमाग तो कुछ काम कर ही नहीं रहा था, इसीलिए उसने दारू का सहारा लेना सही समझा। कालू अपनी दुकान बंद करता है और वहाँ से चल देता है। आज बेचारा बड़ी टेंशन में था, क्योंकि आज उसे कोई ना कोई डिसीज़न तो लेना ही था, या तो गौरी को छोड़ने का या गौरी को रखने का। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे करना क्या है। इसीलिए वो एक पार्क में जाता है और वहाँ पर दारू पीता है। सोच लिया है मैंने। अब मैं उस चौथ जैसी शक्ल वाली के साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। उसे आजाद कर दूंगा। ज्यादा ही बनती है ना अपनी खूबसूरती पे। मर तू कहीं और जाके। मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऊपर से मेरा काम भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, कोई भी कभी मिल जाएगी। कालू ने तो गौरी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। घर जाकर आज कालू गौरी से बोलने वाला था कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। था तो कालू बेचारा दुखी ही, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने यही सही समझा और उसने सोचा जाकर सबसे पहले यही बोल दूंगा। ज़्यादा दिन रखने से भी क्या ही फ़ायदा है, साफ साफ सब कुछ हो जाएगा तो सही रहेगा। उसने सोचा जाते ही सबसे पहले गौरी को यही बोलूँगा मैं। कालू ने तो सोच लिया था कि वो गौरी से जाकर क्या बोलेगा। उधर गौरी भी कालू का इंतज़ार कर रही थी। बेचारी अकेली जो बैठी थी, बहुत देर से कालू का इंतज़ार कर रही थी। कालू आज लेट हो गया था आने में, क्योंकि कालू तो शराब के नशे में कहीं और ही पड़ा था। गौरी की ही वजह से था वो, क्योंकि वो कभी शराब नहीं पीता था, पहली बार शराब पी थी उसने। अरे, ये पति भी कहाँ मर गया है? आज इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आया नहीं है। गरीब गुरबा कहीं का समोसे ही बेच रहा होगा, और तो क्या ही कर रहा होगा। मेरी भी किस्मत ही फूट गई जो मैंने एक समोसे वाले से शादी कर ली। ए भगवान, क्या दिखा मेरी माँ को इस समोसे वाले में। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। थोड़ी ही देर में रात भी होने वाली थी।
उधर कालू ने भी भरपेट शराब पी ली थी। अब वो भी आ रहा था, लेकिन वो मन में कुछ सोच रहा था। बस यार, ये जबरदस्ती की शादी मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अभी जाकर उसे इस शादी से रिहा कर दूंगा। आई पड़ी चल के, मनहूस कहीं की, मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। उधर कौरी भी बड़ी परेशान थी, क्योंकि रात भी हो गई थी, लेकिन अभी तक कालू नहीं आया था। उसके मन में गलत गलत ख्याल भी आ रहे थे कि कहीं वो सुबह की बातों से नाराज़ तो नहीं हो गया है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। घर में अकेली बैठे बैठे बस उसका इंतज़ार कर रही थी, मानो उसका दिल बैठा जा रहा था कालू की तरफ से, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए। ए भगवान, ये नासपीटा कहाँ मर गया है? समोसे बेच रहा है या फिर आज अमीर होकर ही घर लौटेगा? पता नहीं कितनी देर हो गई, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे बस की नहीं है इसके साथ रहना। जैसे ही वो आएगा मैं तो बोल दूंगी कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, नासपीटा कहीं का, लेट लतीफ़। एकदम से कालू भी घर पे आ जाता है और गौरी से बोलता है। गौरी, मैंने तुम्हें इस शादी से आज़ाद कर दिया है। तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा घर छोड़ दो। मेरा दिल तो टूट ही चुका है। अब मैं क्या ही करूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में देखना नहीं चाहता। जाओ, तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, अभी के अभी यहाँ से। गौरी को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, लेकिन खुश भी थी, लेकिन वो दुखी भी थी। दुखी इसलिए थी, कहीं उसकी माँ ये ना पूछे कि तूने ऐसा क्या कर दिया जो कालू ने तुझे घर से भगा दिया। कालू जी, क्या मतलब है तुम्हारा? और दोस्तों, पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर लेकर आऊंगी। हाँ नहीं तो